हेलो बच्चों, आज मैं यूपी बोर्ड के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र उसके नोमेकल लेके आया हूँ आपके सामने। मेरे दो स्टूडेंट्स हैं जो नोमेकल बोलेंगे। आओ बच्चों, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इसलिए बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। आज बेटा ये दोनों जो स्टूडेंट है, ये तुम्हारा, इसको मैं प्यार से रोम कहता हूँ, ये मेरी हेल्प करेगा। ये दूसरा स्टूडेंट है मेरा, ये भी हेल्प करेंगे, जबकि ये खुद इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने इनसे कहा है कि यूपी बोर्ड के लिए पढ़ने क्वेश्चन, तो ये बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपको उन्हें समझाऊंगा। तो बेटा बेटा बैठो बेटा, बोलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। बेटा वही नेचर प्रकृति कहते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख दिया नेचर। मेरी आदत होता तो दो चार कुछ वर्ड में इंग्लिश में यूज करता हूँ। ये जनरली आप भी यूज करते हैं, जैसे रेलगाड़ी को आप ट्रेन ही कहते हैं, लोग पर काम नहीं, हिंदी वर्ड है, तो इसलिए मैंने नेचर लिख दिया। नेचर का मतलब प्रकृति है। इलेक्ट्रॉन की बहुलता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निश्चित तौर पर ऋणात्मक चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालने पर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन निकालने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए इसमें हम कहेंगे दैट इज द नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक, क्योंकि आवेशों की बहुलता है। तो जो प्रकृति होगी बेटा आवेश की, वो ऋणात्मक होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब नंबर, इस पर चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए कितने ज्यादा है। आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है बेटा N, तो N का मान रख दिया आप इसमें। N कितना बेटा 4000 है, और E का मान आपको पता ही है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देन Q इज इक्वल टू 16 चौका 64 6.4 इंटू, देखो बेटा 19 ही है और 1 2 3 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो 19 में से जब 3 जाएगी तो ये आपकी 10 की पावर माइनस 16 रह जाएगी, और इसका मात्रक आएगा कूलम। फिर समझ लो बेटा, ये 10 की पावर माइनस 19 है, E के मान के अंदर जो मैंने रखा है 1 2 3 10 की पावर 3 ये हो जाएगी, और 19 में से जब 10 की पावर 3 आएगी तो माइनस 16 रह जाएगी, और 16 चौका 14 6.4 कूलम। इट्स क्लियर बेटा, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नाइट्रोजन के नाभि पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। बेटा आवेश, आवेश नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश की गणना करनी है। क्वेश्चन ये नाइट्रोजन का जो नाभिक होता है उस पर आवेश की गणना करनी है। आप जानते हो नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन बेटा होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, मतलब आवेश विहीन होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके कारण नाभिक पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब नाभिक जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब नाभिक पर चार्ज निकालना मुझे नाइट्रोजन के नाभिक पर, तो इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि कितने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक ये होता है, परमाणु भाग ये होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो 7 होंगे। इट्स क्लियर। देन जो चार्ज निकालेंगे आप नाभिक पर वो होगा Q इक्वल टू N। फिर देखिए बेटा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 7 है, और एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देन Q इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिए 7 से 2 और 7 7 42, 7 7 और 4 और जोड़ोगे इसके अंदर तो 7 और 4 11। डेसिमल बेटा 1 के बाद है तो 1 के बाद लगा लो 10 की पावर माइनस 19। जब आप डेसिमल को इस साइड ले जाएंगे, 1 इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर, यहाँ माइनस की पावर एक कम हो जाएगी 10 कूलम। तो ये बहुत ही आसान सवाल था बेटा। तो नाइट्रोजन के नाभिक पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो Q इक्वल टू 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम होगा। इट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा आप। दो प्रोटॉन के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। एक मिनट, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, ठीक है बेटा। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। नेचर, देखो बेटा दो प्रोटॉन है, मैंने आपको बताया था, मैं वैद्युत बलों की प्रकृति के निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है दो बलों के बीच ज्ञात करने के लिए। आप पॉजिटिव लड़कियों मान लीजिए और नेगेटिव लड़कों मान लीजिए। तो जब दो लड़कियां एक दूसरे के पास होंगी, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगी, उनमें आकर्षण जैसी कोई बात नहीं होगी लड़की लड़की में, तो वो एक दूसरे को मानते प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक, अगर दो नेगेटिव यानी लड़के बदमाश होते हैं नेगेटिव, अगर वो एक दूसरे के पास होंगे तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि लड़का लड़के का चाल रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, रिपल करेगा। लेकिन जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। यानी सीधा तो हम कह सकते हैं अगर सजातीय आवेश है, यानी दोनों प्लस के दोनों माइनस के, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो नेचर प्रतिकर्षण की होती है।
बल्कि और अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो उनके भी जो प्रकृति होगी वो आकर्षण बल की होगी। इसका मतलब दो प्रोटॉन की बात कर रहा है वो, और दोनों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल फोर्स करेंगे, तो ये होगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल आप समझ गए होंगे बेटा क्यों। तो अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड को कहते हैं परिमाण। तो हम कूलाम के नियम से जानते हैं कि कोई आवेश, दो आवेश है Q1 Q2, और याद रखना बेटा दोनों ही प्रोटॉन चार्ज है, तो मैं दोनों क्यों कह सकता हूँ Q1 Q2 को, यानी हम जानते हैं प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा प्रोटॉन पे। तो इनके बीच जो बल होगा, कूलामीय बल या वैद्युत बल, वो आप जानते हैं कूलाम के नियम से, अगर इनके बीच की दूरी L है और दोनों का चार्ज Q2 है, देन F = 1/4πε0 Q1 Q Q2 Q देन Q बटे R²। कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, और इसका जो मात्रक होता है, इसका 1/4πε0 का जो मात्रक होता है, अच्छी तरह याद करिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका सिंपल तरीका ये, न्यूटन ही हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर आ गया, कूलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। दैट्स क्यू बेटा, क्यू का मान रख दिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरे क्यू का मान भी है क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, -19 अपॉन R²। आर कितना है बेटा आपका, आर ये 4 × 10⁻⁻15। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16, जीरो छोड़ दीजिए फिलहाल कैलकुलेशन में, तो 4 × 16 इंटू ये स्क्वायर पे 30 आएगा, 10⁻⁻30 30 होगी, डेसिमल डाल दिए 2 तो 10⁻2 होगी बेटा। 16 से 16 कट गया, F = 9 के 16 गुणा करेंगे 144, 16 में 144। अब देखिए 19 दूनी 38, 10⁻⁻38 हो गया, और देखो बेटा 30 है माइनस का 2 ही है, क्योंकि दो डेसिमल है ना, एक इसका आएगा 0, एक इसका आएगा 10⁻2 हो गया। 30 में से 2 जाएगा, -28 बचेगा, तो दैट इज -28, और 9 ही है ऊपर जो 9 है, इन दोनों का 38 हो गया, 9 ये हो गया, और ये माइनस में तो इतना बचा, इसको ऊपर प्लस हो जाएगा। F = आपका हो जाएगा बेटा 144 इंटू ऊपर लाओगे 28 प्लस का हो जाएगा, 28 जब प्लस का हो जाएगा, मैं एक स्टेप करूंगा कि आपको कंफ्यूज ना हो, तो 10⁹9 एंड 10⁻28, F = 144 10⁻, देखो 38 ये पहले इन दोनों को जोड़ लिए, -38, ये दोनों प्लस के 28 में आप 9 जोड़िए, 28 में जो आप 9 जोड़ेंगे मतलब तरीका ये होता है 38 में से ये घटा दिए, माइनस का 10 रह जाएगा, तो ये ज्यादा सरल है। आप इसमें से सीधे इसको घटाइए, 38 माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का सीधे 10 कर दिए, और ये प्लस का 9 रह गया। तो जब आप इनको करेंगे तो बेटा सिंपल सा है, 10 में से 9 गए 1 -1 को नीचे लाइए, देन 144 अपॉन 10, दैट्स 10 से डिवाइड करेंगे 14.4 न्यूटन। इट इज द आंसर। बहुत सिंपल था, केवल कूलाम के फॉर्मूले से मैंने इसको निकाल लिया, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगा, बहुत सिंपल सवाल है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। एक मिनट बेटा, तो मिटा दो क्वेश्चन नंबर 4, बोलो बेटा। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, सुनो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो गोले हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आप जानते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 101%। तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम होगा, क्योंकि दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी की गई है वो 10⁵ न्यूटन की कमी की गई, इलेक्ट्रॉन की कमी की गई है। अगर दोनों में समान इलेक्ट्रॉन निकाले तो दोनों पर चार्ज भी पॉजिटिव समान आएगा। तो चलिए Q1 Q2 निकालिए, दोनों इक्वल होंगे। Q1 = Q2 = NE, दैट इज Q1 = Q2 = NE। एंड कितना 10⁵ और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज Q1, बोलो बेटा 1.6 × 10⁻19 में से 5 गया बेटा, 19 में से 5 जाएगा, तो दैट इज ये 14 कूलम। तो दोनों पर इतना चार्ज आ गया बेटा, कूलम में कूलम, ये इतना चार्ज आ गया, 19 में से 5 बेटा है। ठीक है, अब मैं जानता हूं कूलम जो मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था, मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ये सिंपल सा दोनों के बीच प्रतिक्रिया बल लगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। F = 1/4πε0
Q1 Q2 कह लो बटे R स्क्वायर। देन इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 9 इंटू 10⁻⁹ और बच्चों इसका Q1 का मान कितना है? Q1 का मान है आपका Q1 का मान है भैया ये 1.6 इंटू 10⁻⁻14 एंड Q2 का मान भी है 1.6 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन R कितना है बेटा? R आपका है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 जो स्क्वायर 1 ही होगा, इससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। देन F इज इक्वल टू 9 इंटू 16 2.5 256 2 डेसिमल के बाद आएगा 14 14 28 हो गया बेटा और 9 ही है। देखिए F इज इक्वल टू आप देखिए 9 मैंने 16 256 होता है, ठीक है। अब 9 किसमें गुणा कर लिए? 16 256 होता है ना, एक बार करके देखो बेटा, कभी डाउट वैसे होता है ये मुझे पता है। 16 इसके क्रॉस 16 कम 16 9 5 2 यस यही होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आपका आएगा 9 गुणा किए 6 54 का 4 हाथ लगे 5 9 पंजे 45 45 और 5 45 और 5 50 फिर 5 9 18 18 5 23 तो 2304 डेसिमल 12 यहां आ जाएगा डेसिमल इंटू 28 में तो 9 गिराएंगे आप, पहले 28 में 10 गिराओ और फिर 1 जोड़ दो। 28 में 10 गया कितना बचा? -18 और 19 19 बचेगा बेटा, तो 10⁻⁻19। आप चाहो तो डेसिमल इधर ले सकते हो, तो F इज इक्वल टू 2.304 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया, वो कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। तो ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना गुलामी बन लगी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो बेटा। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम। एक मिनट 4 है 5 है 5 क्वेश्चन है। आप थोड़ी तरफ लिखता हूँ बोलो बेटा। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल में प्रतिकर्षित करते हैं। यदि 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मेन से इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो नया बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच का कितना बल? ठीक है। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो दो आवेश है और उन पर आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी R है और उनके बीच मान्य बल F लग रहा है। तो बहुत सिंपल है, F इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/4πε0 गुलाम की नेम से Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी सी निकालूंगा इसके अंदर, फिर आगे करता हूं। मुझे पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, गर्मियों में मेरे पसीने से बुरा हाल हो जाता है, और लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल रहती है गर्मियों में, क्योंकि लगातार पसीने निकलने से शुगर को बहुत फायदा मिलता है मेरे। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा लॉस रहता है, क्योंकि सर्दियों में पसीना कम निकलता है, जिससे शुगर थोड़ी अनियंत्रित रहती है। लेकिन मेरे को गर्मियों में बहुत फायदा आता है मेरी बॉडी के लिए। चलिए बच्चों अब बात करते हैं, ये इट इज द फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन मैंने लगा दी है, वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले मैंने ये इक्वेशन बना दी है, वैल्यू में बाद में रखूंगा। अब वो कह रहा है कि दोनों को इतना आवेश और दे दिया गया है, इसको भी इतना आवेश दे दिया -4, इसको भी दे दिया है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, देखो जब अब हमें परिणाम निकालना है Q1 का और इसका Q का, क्योंकि आपने इसको ये दिया है, Q2 का इसका, क्योंकि इसको भी आपने इतना दिया है। तो जब हम दो भौतिक राशियों का परिणामी फाइंड आउट करते हैं, तो परिणामी फाइंड आउट करने से पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि ये जो भौतिक राशि जिनका आप परिणामी फाइंड आउट कर रहे हैं वो सदिश है या अदिश है, वो सदिश है या अदिश है। अगर अदिश है तो सिंपल चिन्ह से ही जोड़ दीजिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो सदिश है तो फिर उसमें वेक्टर, इसको वेक्टर्स हम लगाते नहीं, उसमें सदिश के जोड़ने के नियम लगते हैं। जब कोई सदिश राशि वाली बात आएगी तो आपको समझाऊंगा कि किस तरह करते हैं। बट क्योंकि जो वैद्युत आवेश है वो अधिश राशि है, तो अधिश राशि को आप चिन्ह से जोड़ दीजिए सिंपल। इसका मतलब ये होगा कि अगर उसके पास पहले 2 माइक्रोकूलम था और अब आपने इतना दिया, तो जो नया आवेश होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन Q1 डैश करो मैं इसको, देन प्लस का 2 एंड चिन्ह से जोड़ दो प्लस -4, यानी मैंने दोनों को जोड़ दिया है, प्लस के 2 को और इसको जोड़ा है चिन्ह से ही। तो ये आप जानते हैं सिंपल मैथमेटिक्स, 2 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, दैट इज -2 माइक्रोकूलम। और अब मैं Q2 निकालू बेटा, Q2 डैश प्लस 6, पहले 6 था इस पे, अब आपने प्लस और कर दो -4, तो ये हो जाएगा 6
6, ये हो जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। अब जो नया आवेश आ गया Q1 डैश Q2 डैश आ गया 2 माइक्रो माइनस 2 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम। तो अब जो बल लगेगा इन पे आप जानते हैं, अब सूत्र जो बनेगा वो बनेगा, देखो Q1 डैश Q2 डैश, डिस्टेंस अब भी वही है, डिस्टेंस बदलने को आया उसने, जब उसने डिस्टेंस बदलने को निकाला तो मैं नहीं बदलूंगा, फोर्स एफ डैश मान लिया, क्योंकि आवेश बदलने पर फोर्स बदल जाएगी। तो नया सूत्र लग गया एफ डैश इक्वल टू 1/4 ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कुछ मत कीजिए आप, 2 को इक्वेशन नंबर 1 से भाग करिए, सिंपल मैथमेटिक्स। ये हो जाएगा एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/4 और Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एफ का मान बटे में आएगा, क्योंकि बटे में यहां पे डिवाइड करोगे 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, देन आपका हो जाएगा एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। देखिए बेटा, आपको इसमें Q1 Q2 के जब मान रखेंगे तो आपको इसमें मात्रा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, तो जहां अनुपात होता है वहां पे मात्रा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको डाउट है तो आप बदल सकते हैं, माइक्रो डालेंगे आप 10⁻⁻6 सब में कर दीजिए जितने भी चार्जेस है, मगर मैं बदल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। ठीक, तो एफ डैश अपॉन एफ का मान कितना था बेटा 12, देन इज इक्वल टू Q1 डैश कितना है बेटा, Q1 डैश है आपका -2, आप माइनस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे प्लस ही रहने दें, और ये फिर 2 अपॉन Q1 कितना था 2 इंटू 6, देखो 2 इंटू 6 Q1 Q2 था, Q1 Q2 डैश कितना था -2 और 2, अब देखो 2 से 2 कट गया और 2 3 का 6, 12 को चले आइए आप, -12/3, 3 चौक 12, इसका मतलब माइनस ये बता रहा है कि अब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। पहले प्रतिकर्षण बल था क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है, अब इन पे आकर्षण बल लगेगा, यानी आपका एक लड़का बन गया है और एक लड़की बन गया है। पहले दोनों लड़कियां थी, जब दोनों लड़कियां थी तो प्रतिकर्षित कर रही थी, अब एक लड़का बन गया, एक लड़की बन गई है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और निजी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का लड़की बन जाता है, होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल बेटा। एक 92 यूरेनियम, एक मिनट, 12वें क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरेनियम एक 92 यूरेनियम की 238 हो गया, 238 नॉट पावर, यूरेनियम 238, 10th क्लास में तो पता नहीं है क्या करता होगा, समझोगे, बोलो आगे। परमाणु एक कण उत्सर्जित करता है, ठीक है, यदि किसी क्षण एक कण विद्युत परमाणु के केंद्र से 9 × 10 ए नहीं, इट इज द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, ए नहीं अल्फा पार्टिकल है, अल्फा मैंने वहां बता दूं अल्फा पार्टिकल, सीख हो जाए। अल्फा पार्टिकल कण विद्युत परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा, छोड़ दो, मुझे पता है सवाल, मैं समझ गया, छोड़ दो। वही कह रहा है बेटा, यूरेनियम 238, 12वें यूरेनियम 238 जो है का नाभिक की बात कर रहा है, नाभिक पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए नाभिक पॉजिटिव होता है। तो आपके यूरेनियम का एक नाभिक है, दैट इज नाभिक, यूरेनियम 238 का एक नाभिक है। अब इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, दैट इज हीलियम का जो नाभिक होता है वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। इसने इसको निकाला है, सर्जित किया है, तो जब ये इसको निकाल देगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी दैट्स इक्वल टू, देखो 2 निकाल दिया तो ये 90 रह जाएगा जो क्रमांक है इसका, और जो भार है वो हो जाएगा 234। क्योंकि बात वो नाभिक की कर रहा है, तो नाभिक में हमें केवल और केवल किससे मतलब होता है, परमाणु क्रमांक से, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वही आवेश का निर्धारण करता है नाभिक पर, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 90 प्रोटॉन है। अब वो कह रहा है कि जब यूरेनियम 238 ने एक हीलियम का नाभिक उत्सर्जित किया है, यानी पॉजिटिव नाभिक उत्सर्जित किया, नाभिक निकल गया उसमें से, तो दोनों नाभिक पॉजिटिव है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, तो दोनों नाभिक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि यूरेनियम भाग रहा है उससे दूर, यूरेनियम छोटा है ना तो प्रतिकर्षित हो रहा है।
और जब इनके बीच की दूरी ठीक 9 × 10⁻⁻15 मीटर हो जाती है, तब वो कह रहा है इनके बीच कितना वैद्युत प्रतिक्षण बल लगेगा। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें आर तो हमें पता है, तो आर तो नोन है, हमें Q1 Q2 निकालना है, तो हम कूलाम के नियम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q1 बहुत आसान निकाल लेगा। N1 कितना है बेटा आपका, N1 है 2 और N2 कितना है, N2 90 है। तो Q1 आप निकालेंगे, इसका चार्ज Q1 और इसका Q2। Q1 इज इक्वल टू N1 ही, N1 कितना है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, देन Q1 इज इक्वल टू 16 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब आप समझ गए बेटा। और Q2 कैसे निकालेंगे, Q2 इज इक्वल टू N2 ही, और N2 कितना है बेटा, N2 है आपका 90 इसके अंदर 90 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये E का मान रख दिया, 16 नहीं मान 144 और डेसिमल से कट गया इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो बेटा सुनो, मैंने क्या किया है, 16 आएगा 144, डेसिमल से कट गया 0 और 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप निकालिए, कूलामी में निकालना बहुत आसान है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 नीचे लिखे तो कभी ना लिखा बच्चों आप लोगों को। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बेटा 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 एंड Q1 कितना है, Q1 चेक कीजिए बेटा, Q1 है आपका 3.2 × 10⁻19, तो 3.2 × 10⁻19 इंटू Q2 आपका है 144 × 10⁻19 144 × 10⁻19 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है बेटा आपका 9, इसका स्क्वायर कीजिए 9 में 81 इंटू 10⁻⁻19। आप 9 से काटिए 9 में 81, 9 से काटिए 144 16 बार। F इज इक्वल टू 16 इंटू 3.2 इंटू देखिए 19 दूनी 38 19 है, ये 30 हो जाएगा बेटा, सॉरी 9 में 81 ये 15 है, स्क्वायर करके 30 हो जाएगा, तक 30 है। अब 30 को ऊपर ले आइए, 30 प्लस हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा प्लस का और 9 ही है ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 39 और 19 ये 19 दूनी 38 माइनस का। F इज इक्वल टू 16 इंटू 3.2 इंटू ये इसमें से कटेगा तो कितना बचेगा 10 रह जाएगा, 1 पावर रह जाएगी। अब आप एक काम कीजिए 1 पावर से स्क्वायर किया 16 32 एंड माइनस की 30 है 50 है तो बेटा इनके बीच की दूरी है कैसे है 32 16 6 3 12 18 19 क्रॉस 2 3 2 9 2 यानी हम 3 4 512 यानी 512 न्यूटन। चेक करो आंसर 512 होगा, चेक करो 5/2 ठीक सर। स्टॉप, इट्स क्लियर बेटा। तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, हालत खराब हो रही है। तो आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए, कल फिर मैं आपको और कुछ नए कराऊंगा। तो प्लीज थैंक यू फॉर वॉच, आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कल फिर आऊंगा आपके सामने। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।